Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लंबवत दोनों से बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। एक लाइन और लिख लेना, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो अब एक बार डबल से परिभाषा प्रश्न ऐसा आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा इसमें छुपी है, वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों से मिलकर बनी होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है, और ये तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। कितनी बात समझ में आई? फिर अपन चित्र बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो भी ठीक। चित्र में क्या है भाई, चित्र में तरंग संचरण की दिशा किधर है, एक्स अक्ष के अनुदिश। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वाई अक्ष के अनुदिश। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण होते हैं, बिल्कुल वैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी समीकरण होते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चुंबकीय क्षेत्र के लिए B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ के क्या है, संचरण नियतांक है। के बराबर से होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ E0 क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। B0 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। तो मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो शिखर मान का अनुपात होता है, शिखर मान छोड़ो, विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है वो एक नियत राशि होती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश की चाल कहते हैं। ये मैक्सवेल ने बताया कि E0 बटा B0 बराबर से क्या होता है, C होता है। प्रकाश की चाल का मान भी बताया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद में ये बताया कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जो सूत्र होता है C बराबर से 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ μ0 क्या है, बाह्य निर्वात की चुंबकनशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या है, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता। अगर तो ये तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही है तो माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र V बराबर से √1/√μ एप्सिलॉन। म्यू क्या है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता, और एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। बात समझ में? अब इसकी अपन देखते हैं गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो बहुत सारे गुण अपन ने जो अभी पढ़े उसमें से आ जाएंगे। हाँ, हेडिंग डाल दो, लिखना घर से ऊपर। बहुत सारे गुण है, इसमें समझ लो, कम से कम 4-5 अपने को याद होना चाहिए। हाँ, हम भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं। सबसे पहला गुण ये होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कैसे बनी होती है, वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों से बनी होती है। आया ना परिभाषा में? दूसरा गुण क्या आया कि ये तरंगे भाई अनुप्रस्थ होती है, सही है। तीसरा गुण क्या, ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा, ये तरंगे निर्वात में सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। 4 हो गए। 5वां गुण, अब इसमें पढ़ा अपन ने कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, C बराबरी से 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 होती है। यहाँ कोण क्या है वो भी लिख सकते हैं। छठवां गुण अपन ने पढ़ा, किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है भाई, V बराबरी से 1/√μ और एप्सिलॉन होती है। कितने हो गए, 6। 7वां गुण, ये तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। त्वरित यानी जब आवेश गति करता है तभी उत्पन्न होती है। ये तरंगे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। ठीक है। 8वां गुण, ये तरंगे, आपने गुण पढ़े होंगे प्रकाश के गुण, कौन कौन से होते हैं, परावर्तन,
अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, ये सभी गुण दर्शाती है। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन आदि सभी गुण दर्शाती है। अगला, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। आपको ये पता ही होगा, 11वीं में भी पढ़ा है अपने। तरंगे जो है वो अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे तालाब में अपन पत्थर फेंकते तो सतह पर लहरें उत्पन्न होती है ना, वो दूसरे जगह जाती, तो उस प्रकार ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। और क्या लिख सकते हैं, जब ये तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब आवृत्ति बदलती नहीं है। क्या बदलती है? तरंगदैर्घ्य बदलती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये काफी है। वैसे बहुत सारे गुण है, एक बार फिर से देखो तुरंत याद हो जाते। सबसे पहला क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तीसरा, ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है, इनके संचरण की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा गुण, ये तरंगे निर्वात में सीधी रेखा में गति करती है। पांचवा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C बराबर 1/√μ0 होती है, जहाँ μ0 वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता और ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र इतना होता है, जहाँ म्यू निरपेक्ष चुंबकनशीलता और एप्साइनो निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये तरंगे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। ये भी परिभाषा में आया, जब आवेश चलेगा तभी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि सभी गुणों को दर्शाती है। ये तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, तो ये हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप उतार लेना। आगे वाला कल